टीच फॉर क्लास थर्ड। आज हम हिंदी व्याकरण में लेसन 8 की रीडिंग करेंगे। लेसन 8 हमारा है विशेषण। बच्चों, आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि विशेषण होता क्या है। संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले को ही विशेषण कहा जाता है। देखो, बगीचा कैसा है? तो बड़ा है। तो बगीचा क्या हुआ? यह सर्वनाम संज्ञा है। पेड़ कितने हैं? पेड़ क्या है? संज्ञा है या संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि 50 हैं। आम कैसे हैं? रसीले, कच्चे, हरे, पके, पीले सब दिया गया है बच्चों। तो इसका मतलब है आम संज्ञा शब्द हुआ, इसका विशेषण ए हुआ। मतलब जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसी को हम विशेषण कहते हैं। देखो, सभी शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता यानी कोई विशेषता बता रहा है तो उन शब्दों का विशेषण कहा जाता है। विशेषण, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेष से देखो किसे कहते हैं? विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष से कहते हैं। जैसे देखो, विशेषण और विशेष क्या है? विशेषण है गरम, विशेष है चाय। गरम क्या है? चाय। तो चाय क्या हुआ? विशेष हुआ। अब विशेष हुआ, चाय की विशेषता कौन बता रहा है? गरम है, तो इसलिए वह विशेषण हुआ। जैसे गधा विशेष हुआ। अब गधा के क्वालिटी मतलब उसके बारे में कौन बता रहा है कि वह मूर्ख है। मूर्ख क्या हुआ? उसकी विशेषता हुई। हरा विशेषण हुआ। हरा कौन है? तोता। तोता क्या हुआ? विशेष हुआ। बुद्धिमान लड़का। बुद्धिमान कौन है? लड़का। लड़का विशेष हुआ और बुद्धिमान जो है वो विशेषण हुआ। विशेषण के प्रकार आइए देखते हैं हम लोग। पहला है आकार मतलब अवस्था बताने वाले विशेषण। जैसे मोटा लड़का, नई बेल, ऊंचा पहाड़। दूसरा है रंग रूप बताने वाले, जैसे रंगीन तोता, काला कौवा, तिरंगा, झंडा। तीसरा है संख्या मात्रा बताने वाले विशेषण, जैसे 3 लड़कियां, कुछ दूध, 1 साइकिल। चौथे नंबर पे है गुण दोष बताने वाले विशेषण, जैसे मीठा गन्ना, साहसी बच्चे, चतुर लोमड़ी। विशेषण शब्दों पर लिंग व वचन का प्रभाव। अब देखो, विशेषण शब्दों पर लिंग और वचन का प्रभाव कैसे पड़ता है बच्चों? विशेषण शब्दों पर लिंग तथा वचन का प्रभाव पड़ता है। लिंग बदलने तथा वचन बदलने से विशेषण शब्दों का रूप बदल जाता है। जैसे देखो, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में मीठा लड्डू, मीठी जलेबी, कड़वा करेला, कड़वी पत्तियाँ। अब एक वचन और बहुवचन में क्या? मोटा हाथी, मोटे हाथी, छोटा खरगोश, छोटे खरगोश। ये थी इसकी विशेषता। विशेषण संज्ञा का प्रयोग देखियो। संज्ञा के साथ कैसे इसका प्रयोग? जैसे गहरी नदी। गहरी नदी क्या हुआ? एक नदी है जो गहरी है, वो उसकी विशेषता हुई। गंदा नाला, चौड़ा नाला, ये नाले का विशेषता बता रहा है विशेष। तो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने विशेषण के बारे में पढ़ा और समझा। अब इसकी एक्सरसाइज को हम देखते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। विशेषण इसमें पहले में क्या है? पहला का में इनमें विशेषण शब्द है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर है कड़वा। इनमें विशेषण शब्द नहीं है। देखो, मीठी और खट्टा जो है विशेषण है, लीची विशेषण नहीं है। सेकंड ऑप्शन हमारा राइट होता है। ग विशेषण विशेषता बताता है। किसका विशेषता? बस संज्ञा की, सर्वनाम की या दोनों की? इसमें वो दोनों की बता, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन राइट होता है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ संज्ञा शब्दों के साथ सही विशेषण लगे हैं, कुछ के साथ गलत लगे हैं। गलत पढ़कर सही तथा गलत का निशान लगाइए। नटखट लड़की सही है, भला आदमी सही है, छोटा चूहा, मीठी बातें, ऊंची नदी गलत है, नदी गहरी होती है, मोटा हाथी सही है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, संज्ञा विशेषण शब्दों को पढ़िए तथा रेखा खींचकर बताइए कि कौन किसका उत्तर है।
अब बच्चों इसमें हमें जैसे मिलान किया गया ऐसे आप लोग मिला लेना। गंदा पानी कैसा, कुछ अंगूर कितनी, बड़ी लड़की कितनी, एक बच्चा कैसा, हरी घास कैसी, पका सेब कितने, थोड़े लड़के कितने, बहुत पानी कैसा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, विशेषता जानिए और संज्ञा शब्द बनाकर लिखिए। मैं फूल भी फल भी, अब क्या है, गुलाब जामुन। छत पर चलती मेरे नाम की कली, क्या है, छिपकली। मैं हरा और कड़वा हूँ, करेला। मैं हूँ सब्जी पर नाम में फल में, मैं हूँ सब्जी पर नाम में फल, सीताफल। तो बच्चों इस तरह से हमारा यह लेसन कंप्लीट होता है। आप लोग अपनी बुक और कॉपी को कंप्लीट कर लेना, एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना। आप इसकी रीडिंग 1 से 2 बार करके इसे समझ लेना। ओके, आपका होमवर्क है कंप्लीट योर बुक एंड कॉपी। हम नेक्स्ट लेसन के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।